जब आप किसी भी रेशियो में उसके रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई करते हैं जहां पर एंगल सेम होता है तो उसकी वैल्यू जो है वो हमेशा क्या आती है, वो 1 आती है बेटा। ठीक है, अब इसको कैसे याद करते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक आपने बहुत सारे चैनल्स पर देखी होगी यूट्यूब पर। इसको ऐसे लिख लेते हैं पी बी पी अपॉन एच एच पी, ऐसे तो लिखते हो। ठीक है, हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, हम लोग आज पहुँच गए हैं अपना चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसके प्रीवियस में हमने स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर्स हैं, आपका रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया था। और सभी के लेक्चर्स आपके अवेलेबल हैं यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप उन लेक्चर्स को देखिए, साथ ही साथ अपने नोट्स जो है वो प्रिपेयर करते चलिए हमारे साथ साथ। ठीक है, आज का जो चैप्टर है हमारा वो है क्या, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब जो बच्चे सीबीएसई के इस लेक्चर को देख रहे हैं बेटा, क्योंकि आप लोगों ने क्लास 10th में ये फर्स्ट टाइम आपका यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा क्या, ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन जो बच्चे आईसीएसई के हैं वो क्या कर चुके हैं, वो क्लास 9th में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो बच्चे आईसीएसई के हैं या सीबीएसई के हैं वो दोनों ही बच्चे इस लेक्चर को यहाँ से देख सकते हैं। मैं आपको बहुत ही बेसिक से बताऊंगा और इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही अच्छे लेवल पे जाकर के फिनिश करेंगे। ठीक है, तो कॉपी पेन ले लीजिए। और बहुत ही अच्छा और यूनिक चैप्टर है हमारा, और मैं कह सकते हैं कि आप मैथमेटिक्स में इसका बहुत बड़ा रोल है इस चैप्टर का। ठीक है, साथ साथ आपका फिजिक्स वगैरह में भी इसका बहुत अच्छा यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं क्या है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन मैंने आपकी एनसीईआरटी से लिया हुआ है बेटा। क्या इंट्रोडक्शन है, देखो यहाँ पर लिखा है कि द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है हमारा, ये कहाँ से आया बेटा, ये एक ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। ठीक है, और ग्रीक वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे समझना थोड़ा सा। देखिए, अगर हम इस ट्रिग्नोमेट्री को लिखे यहाँ पर, तो हमने क्या लिखा कि भाई देखिए ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या हो गया, इसको हमने अलग कर दिया 3 पार्ट में, ट्राई कर दिया और प्लस GONO, ट्राई के बाद हमने गोनों को अलग कर दिया और प्लस जो मैट्री है हमारा, ठीक है ना, इसको मैंने अलग कर दिया इस तरीके से। समझिएगा ध्यान से, हमने क्या किया, हमने इस शब्द को, जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है हमारा, इसको हमने क्या किया बेटा, इसको हमने 3 पार्ट में ब्रेक कर लिया। अब वही उसने बोला है कि ये कंप्लीट ग्रीक वर्ड है जो कि जिसका मतलब होता है क्या, ट्राई। ठीक है, तो ट्राई का मीनिंग क्या होता है, 3। क्या होता है बेटा, 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्राई है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या निकल के आया हमारे पास, 3। और आपको पता होगा अगर 3 की बात करें तो 3 साइडें किस में होती है, तो वो ट्रायंगल में होती है, होती कि नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है, GON, इसका मीनिंग क्या होता है, साइड्स। ये ग्रीक में होता है बेटा। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या निकल के आ गया, साइड्स। ठीक है, क्या निकल के आया, साइड। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैट्री मतलब वही, मैट्रॉन का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। क्या होता है, मेजरमेंट। मतलब इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका मतलब हो गया आपका मेजरमेंट हो गया। अब थोड़ा सा समझना जरा यहाँ पर। अब इतना समझने के बाद आपके मन में एक छोटी सी इमेज बननी चाहिए, और वो इमेज किसकी होगी, तो आपके मन में आएगा सर वो इमेज तो मेरे मन में जो बन के आई है वो एक ट्रायंगल की इमेज बन के आई है। किसकी बन के आई है, एक ट्रायंगल की बन के आई है। क्यों भाई, देखिए 3 साइड का जो मेजरमेंट होता है, तो आपको पता है कि जो 3 साइड होती है वो किसमें होती है, वो तो आपके ट्रायंगल में होती है। किसमें होती है, वो ट्रायंगल में होती है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री का जो यहाँ पर मीनिंग है वो क्या है बेटा, कि किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड का जो मेजरमेंट है, ठीक है, मेजरमेंट है, और उसके एंगल्स का जो मेजरमेंट है, साइड्स और एंगल का जो मेजरमेंट है, वो हम लोग किसकी हेल्प से करते हैं, वो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से करते हैं। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा था क्या, कि द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दिस एंड दिस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है इसका मतलब, कि ये साइड्स, किसी भी ट्रायंगल की साइड और एंगल में क्या रिलेशन है, उसको हम लोग फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज अब और समझिएगा। कई बार बच्चे पूछते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसका भी यहाँ पर मीनिंग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि अर्ली स्टेज में हम लोग क्या करते थे, कि वर्क ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाज रिकॉर्डेड इन इजिप्ट एंड बेबीलोन। ठीक है, कहाँ पे रिकॉर्ड हुआ था, ये इजिप्ट और बेबीलोन रिकॉर्ड हुआ था। फिर लिखा है कि अर्थ एस्ट्रोनॉमर्स यूज्ड इट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या, डिस्टेंस ऑफ द स्टार्स एंड प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ, फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, यानी अर्ली स्टेज में इसका क्या यूज था बेटा, अर्ली स्टेज में इसका यूज था कि हम लोग इसका यूज करते थे क्या, निकालने के लिए डिस्टेंस। और किसकी डिस्टेंस निकालने के लिए करते थे बेटा, हम लोग क्या करते थे कि जो स्टार्स है हमारे पास, स्टार लिख गया यहाँ पर, स्टार होगा। ठीक है, स्टार एंड प्लेनेट की डिस्टेंस कहाँ से, अर्थ से। ठीक है,
ये चीज आपने देखा भी होगा, जब हम लोग कई बार रील्स वगैरह में आपने कहीं देखा होगा, क्या बोलते नहीं है कि जो कुतुब मीनार है हमारा या फिर जो बुर्ज खलीफा है उसकी हाइट हम लोग कैसे निकालेंगे, एक पर्सन ऐसे खड़ा हुआ है इस तरीके से और वो एंगल ऑफ एलिवेशन से उसको देख रहा है उसके टॉप को, ठीक है। तो इन सभी में हम लोग इसका यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर किसी भी बिल्डिंग हो गई, किसी भी टावर हो गया या कुछ भी आप ले सकते हो, कोई मकान ले सकते हैं, उसकी हाइट निकालने के लिए हम लोग जो है किसका यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछेगा ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो आप बता सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बेटा क्या है, वो 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, ट्राइगोनो और प्लस मेट्रियन। इसको मतलब क्या होता है बेटा, 3 साइड्स मेजरमेंट, ठीक है। और 3 साइड किस में होती हैं, वो ट्रायंगल में होती है हमारे पास, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब समझिएगा हम लोग इसका मेजरमेंट करते हैं तो करते कैसे हैं, जरा यहाँ देखिए। फिलहाल क्लास 10th की अगर हम बात करें तो क्लास 10th में बेटा हमारे पास, क्लास 10th की अगर हम बात करें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास अभी, ठीक है। अभी हम जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे वो सब किस में अप्लाई करेंगे, वो सब राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्लास 10th में। अब देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में ले लिया ए बी और सी, एंगल हमने कितना ले लिया, 90 डिग्री, ठीक है। सपोज मान लेता हूं कि ये वाला जो एंगल है बेटा वो हमारे पास कितना है, यहाँ पर थीटा है, कितना है, थीटा। कुछ सिंबल्स हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, वो सिंबल्स कौन कौन से हो सकते हैं, एक होता है इसको बोलते हैं थीटा, ठीक है, कुछ लोग इसको फाई, ये फाई होता है हमारा, और आप लोग अल्फा भी यूज कर सकते हैं, बीटा भी यूज कर सकते हैं और गामा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। छोटे छोटे सिंबल्स होते हैं, आपको याद हो जाएंगे इजिली। इसको क्या पढ़ा मैंने, ये हो गया थीटा, फाई, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। मोस्टली यही 4 ज्यादा यूज होते हैं क्वेश्चंस में, इसका यूज कम होता है हमारे पास, ठीक। अब बहुत ध्यान से समझना, मैंने क्या बताया बेटा कि अभी हम किस में यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करेंगे। सपोज मान लीजिए ये जो बेस एंगल है ये कितना हमारा थीटा है, तो देखिए आपको पता है ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, ठीक है। 90 डिग्री के ठीक सामने की जो साइड होती है बेटा इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये हमेशा फिक्स होती है और ये कभी भी चेंज नहीं होती, मतलब जहां पे 90 डिग्री एंगल आपको मिल जाएगा तो आप कह देंगे उसके ठीक सामने की साइड क्या कहलाएगी बेटा, हाइपोटेनियस कहलाएगी, ठीक। और ये हो गया हमारा क्या, इसको हमने बोल दिया बेस, ये बेस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अब होता क्या है कि अकॉर्डिंग टू एंगल, बहुत ध्यान से समझना, अकॉर्डिंग टू एंगल परपेंडिकुलर और बेस आपस में कैसे होते हैं, ये इंटरचेंज होते हैं, कैसे होते हैं, ये इंटरचेंज होते हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं बेटा, क्या कि 90 डिग्री के ठीक सामने क्या मिलेगा आपको, हाइपोटेनियस, जो कि फिक्स रहेगा, और बेस और परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू एंगल क्या होंगे, वो आपस में चेंज होते रहेंगे, ठीक है। कैसे चेंज होंगे उस पर भी चर्चा करते हैं, देखिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है इस तरीके से, ठीक है, ए बी और सी। आपने बोल दिया कि सर ये तो हाइपोटेनियस से फिक्स हो गई, ठीक है। ये हमारा क्या था, बेस, और ये क्या था, परपेंडिकुलर। अब अगर ये वाला एंगल थीटा है तो अगर आप इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में देखोगे तो जिस भी एंगल के रिस्पेक्ट में देख रहे हो उसके ठीक सामने जो एंगल होता है, सॉरी जो साइड होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब ये फिक्स हो गया हाइपोटेनियस, थीटा के सामने क्या मिल गई, परपेंडिकुलर, तो एक जो साइड बची हुई वो क्या कहलाएगी बेटा, बेस कहलाएगी। लेकिन मान लो अगर हम इसी एंगल को चेंज कर दें, याद देखिएगा, हम इसी को चेंज कर दें, ए बी और सी, ये एंगल हमने क्या ले लिया, यहाँ पर थीटा ले लिया। तो अब देखिए हाइपोटेनियस तो बिल्कुल फिक्स है यहाँ पर, अब जो थीटा होगा तो थीटा के ठीक सामने आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगी, परपेंडिकुलर, तो अब ये क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत से बच्चे इसमें गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, वो परपेंडिकुलर और बेस को फिक्स कर लेते हैं अपने मन में कि हाँ वो तो यही फिक्स होगी, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हाइपोटेनियस को फिक्स करना है, ठीक है, हाइपोटेनियस को फिक्स करना है और किसी को फिक्स नहीं करना है, बाकी आप अकॉर्डिंग टू एंगल इसको चेंज करते रहेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है। इसके बाद आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, क्या होती है बेटा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर। ये थ्योरम आप याद रखिएगा, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है, जिन बच्चों को इसी में दिक्कत आने लगेगी तो फिर वो ट्रिग्नोमेट्री तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए पहले इसको अच्छे से समझिएगा। अब ध्यान से समझना बेटा, जरा मैं बात करता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री कि कितने रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब आप जरा यहाँ देखो, ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होते हैं हमारे पास, जो टोटल रेशियो होते हैं कितने होते हैं बेटा, हमारे पास टोटल 6 रेशियो होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। आपके सामने ये फुल फॉर्म लिखा हुआ है, हालांकि ये फुल फॉर्म हम यूज नहीं करते, हम इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे यूज करते हैं।
लेकिन उसके पहले आप जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होते हैं वो 6 क्यों होते हैं, उसका क्या रीजन है 6 रेशियो होने का। देखो सपोज मान लीजिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया ए बी और सी, ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, और ये क्या हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गई परपेंडिकुलर, और ये हो गया क्या हमारा बेस। इस एंगल को मैंने क्या ले लिया, थीटा ले लिया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से तो 3 साइडें हैं हमारे पास, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। अगर आप इन तीनों की पेयरिंग करोगे, दो की पेयरिंग करोगे, तो आप पाओगे कि सिर्फ और सिर्फ कितने पेयर निकल के आएंगे बेटा, कितने पेयर निकल के आएंगे हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 6 पेयर ही निकल करके आते हैं। कितने पेयर निकल के आते हैं, 6 पेयर निकल के आते हैं। तो जब आप इन तीनों साइडों में दो की पेयरिंग करोगे तो सिर्फ और सिर्फ 6 पेयर बनेंगे। यही रीजन है कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वो कितने होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 6 होते हैं, ठीक है। अब जो ट्रिग्नोमेट्री 6 होते हैं आपको कैसे याद रखना है, बहुत ध्यान पे समझना है बेटा जरा। 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब देखो सबसे पहला जो रेशियो है हमारे पास वो होता है साइन, दूसरा क्या होता है कॉस, तीसरा होता है टेन, और चौथे नंबर पे आता है क्या, यहाँ पर आता है हमारे पास, ये क्या लिख दिया उन्होंने, अच्छा कुछ गलत हो गया, कॉट होता है यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद आता है क्या सेक, देन हमारे पास यहाँ पे कॉसेक होगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास कॉट आ जाएगा, ठीक है। ये जो है बेटा ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फुल फॉर्म है हमारे पास, ठीक है, पर आपको इसको शॉर्ट में याद रखना है, ठीक है। चलो आज मैं बताता हूँ कैसे याद रखेंगे। देखिए सबसे पहला जो हमारे पास रेशियो होगा, आप एंगल अपने आप लगा लेंगे, वो होगा साइन थीटा। सेकेंड नंबर का जो रेशियो होगा वो हमारे पास होगा कॉस थीटा। थर्ड नंबर का जो रेशियो होगा वो होगा टेन थीटा, और जो फोर्थ नंबर का रेशियो होगा वो होगा कॉट थीटा, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे आओगे तो फिफ्थ नंबर पे हो जाएगा सेक थीटा, और सिक्स नंबर पे आएंगे तो वो हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, ठीक है। ये चीज तो ये इस तरीके से शॉर्ट नेम आपको याद रखने हैं। सबसे पहले क्या याद रखेंगे, साइन थीटा, और ये भी याद रखिएगा कि साइन थीटा का जो अपोजिट या कह सकते हैं रेसिप्रोकल जो होता है वो कौन होता है, वो कॉसेक थीटा होता है, और कॉस का जो अपोजिट होता है वो कौन होता है बेटा, वो सेक थीटा होता है। इसी तरीके से जो टेन का अपोजिट होता है वो कौन होता है, वो कॉट थीटा होता है, ठीक है। इस तरीके से अब देखिए अपोजिट का मीनिंग यहाँ पे समझिएगा, मतलब मैं अगर रेसिप्रोकल करना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा। देखिए पहला आपने लिखा ट्रिग्नोमेट्री क्या रेशियो कि साइन थीटा, तो साइन थीटा को आप कैसे लिख सकते हो बेटा, साइन थीटा को आप लिख सकते हैं क्या कि 1 कॉसेक थीटा, इसको आप लिख सकते हैं 1 कॉसेक थीटा। दूसरा मैंने अभी आपको क्या बताया, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा किसका अपोजिट था, सेक थीटा का, तो कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं क्या 1 सेक थीटा। थर्ड आ जाइएगा, थर्ड क्या था हमारे पास, टेन थीटा, टेन थीटा को आप कैसे लिख सकते हैं 1 कॉट थीटा, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आएंगे, टेन का अपोजिट क्या था हमारे पास, देखिए साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ से ये चीज, ठीक। तो ये होता है इसका मीनिंग क्या, रेसिप्रोकल का। अगर आप बहुत ध्यान से देखिए कि साइन यहाँ 1 कॉस है, अगर हम इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें बेटा, इस कॉसेक को इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो आप पाएंगे कि जब कॉसेक का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी भी रेशियो में उसके रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई करते हैं जहां पर एंगल सेम होता तो उसकी वैल्यू जो है वो हमेशा क्या आती है, वो 1 आती है बेटा, ठीक है। इसी तरीके से जरा यहाँ भी मल्टीप्लाई करके देखो, यहाँ कॉस थीटा है और अगर मैं उसमें उसके अपोजिट का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको इधर देखिए ये डिवाइड में है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो कॉस इंटू सेक इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो यानी जब भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आप उसके अपोजिट रेशियो का मल्टीप्लाई करोगे और एंगल सेम होगा तो उस केस में जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, 1 हो जाएगी। इसका यूज करेंगे हम लोग बहुत ज्यादा, ठीक है। जरा इस पर आ जाओ बेटा, थर्ड वाले पर, टेन इंटू कॉट थीटा, तो इसकी वैल्यू भी ऑलवेज क्या हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से क्लियर है यहाँ तक सभी को, ठीक है। अब थोड़ा समझना इसके आगे कहानी क्या है। अब यहाँ पर रेशियो की वैल्यू कैसे निकालें वो भी समझिएगा, रेशियो की वैल्यू कैसे निकालें। देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अगर आपको याद हो जाते हैं तो आपकी जो स्टार्टिंग की जो एक्सरसाइज है वो बहुत ईजी हो जाएगी। हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस, और इसको मैंने क्या ले लिया, थीटा। सपोज ये पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्लास 10th में आपको सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करने और कहीं यूज नहीं करने, ठीक है भाई, ये चीज। तो सबसे पहला जो हमारे पास रेशियो निकल के आता है साइन थीटा, साइन थीटा फर्स्ट रेशियो।
साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो साइन थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है वो? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन के बाद क्या आ जाएगा? कॉस। तो कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है। थर्ड आते हैं क्या? टेन। ठीक है, टेन आता है। तो टेन क्या होता है बेटा? टेन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक। अब आपने एक चीज देखी कि स्टार्टिंग जो है वो हमने सिर्फ दो ही रेशियो से करी थी, किससे? साइन और कॉस से, क्योंकि ये हमारे मेन रेशियो होते हैं। देखिए हाँ, ये बात भी यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारे मेन फंक्शंस या कह सकते हो कि ये मेन रेशियो होते हैं, साइन और कॉस। ठीक है, अभी तुमने यहाँ रेशियो है, लेकिन जब आप आगे जाओगे तो उनको फंक्शंस भी बोल देते हैं। ठीक है, ये चीज, ये मेन रेशियो होते हैं साइन और कॉस। और जो टेन होता है ये मिक्सचर होता है किसका? साइन और कॉस का। कैसे होता है वही बताऊंगा अभी मैं। और बाकी तीनों क्या होते हैं? वो इनके रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? अब अगर इनके रेसिप्रोकल होते हैं, जरा मुझे एक बार बताइएगा यहाँ से, साइन का अपोजिट क्या था? अभी आपने पढ़ा कि सर साइन का अपोजिट तो कॉसेक थीटा था। तो अगर साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा है, उसका रेसिप्रोकल ले, तो बेटा ये भी तो रिवर्स हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? h बाई पी। जरा यहां बताओ, कॉस का अपोजिट क्या था? सेक थीटा। इसको भी रिवर्स कर दो तो ये कितना आ जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है। टेन, टेन का रेसिप्रोकल क्या था? कॉट था। तो आप कहेंगे हाँ ये तो कॉट है भाई, चलो इसको भी रिवर्स कर दो तो ये कितना आ जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू आ गई कि रेशियो में इनको हम लोग कैसे यहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात? अच्छा, अब इसको कैसे याद करते हैं? इसके लिए शॉर्ट ट्रिक आपने बहुत सारे चैनल्स पर देखी होगी यूट्यूब पर, कि इसको ऐसे लिख लेते हैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी, ऐसे तो लिखते हो। ठीक है, और यहां पर सबसे पहले क्या लिखते थे? देखिए स्टार्टिंग वहीं से करने जा बताया था, साइन थीटा लिख लीजिए यहां पर कॉस थीटा लिख लीजिए, और यहां पर टेन थीटा। फिर इधर आएंगे तो यहां पर कॉट लिख लीजिएगा। ठीक है, और इधर सेक थीटा, और लास्ट में यहां पर कॉसेक थीटा। ठीक है, लास्ट में यहां पर कॉसेक थीटा लिख लीजिएगा, बस ये आपकी बन जाएगी शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, कॉसेक थीटा। ठीक, अब बहुत से बच्चे इसको अपने अपने तरीके से याद करते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक लोगों ने बना रखी है, आप अपने तरीके से याद करिए। कुछ लोग इसको ऐसे भी याद करते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, कुछ लोग ऐसे याद करते हैं, और कुछ लोग वो जो पाकिस्तान वाला एग्जाम्पल है वो, ठीक है, वो यहाँ बोलना ठीक नहीं, वो तुम लोग समझ गए होगे। ठीक है, ये चीज ठीक भाई, तो अपने पास ठीक है यही याद रखो क्या, कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, बाकी तो लोग इसका बहुत सारा बनाते हैं, वो तुम्हें पता ही है। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, ज्यादा इस पे नहीं, और ना किसी ने वीडियो कट कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो देखो, ये याद रखेंगे डायरेक्ट हमारे पास। ठीक है, तो यहां से आपको याद हो गया। अब मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा साइन, तो साइन की वैल्यू अब क्या बताओगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। किसी ने पूछा कॉसेक क्या होगा, तो क्या बताओगे? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कोई आपसे पूछा टेन क्या होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये चीज क्लियर है भाई? यहां तक सभी को कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी भी तरीके का? ठीक, चलिए अब क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है, इसका क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे उस पर करते हैं चर्चा। जरा देखिए, छोटा सा क्वेश्चन मैं यहीं पे करा देता हूं आपको सॉल्व। देखो, जैसे मान लीजिए ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है इस तरीके से, ए बी और सी, ये 90 डिग्री है। मैंने आपसे कहा कि ए बी जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर है, और ये 3 सेंटीमीटर है, और ये वाला एंगल कितना है? यहाँ पर ये एंगल कितना दिया गया? थीटा दिया गया। तो इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू क्या होगी? फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन द गिवन ट्रायंगल। तो इजी है। तो आप ये देखो, आपको बेस पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, क्या नहीं पता? हाइपोटेनियस। तो अगर हाइपोटेनियस नहीं पता तो उसके लिए क्या यूज करोगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, किसमें? इन ट्रायंगल एबीसी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या थी? हाइपोटेनियस यानी बीसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, ए सी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 20। तो बेटा यहाँ से बी सी की वैल्यू कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। बोलो ये आ गई कि नहीं आ गई? बस इसको यहाँ पे मार्क कर दीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर आ गई हमारे पास। ठीक है भाई, ये क्लियर है? अच्छा, ये इतना हो गया क्लियर। अब थोड़ा समझना जरा यहाँ पे, क्या रेशियो कैसे निकालते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो रेशियो था हमारे पास वो क्या था? साइन
थीटा। तो आपने देखा साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा ये रहा, परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनियस कितना है 5। तो इसका बहुत ही प्यार से आंसर कितना आ गया 3/5। अब साइन आ गया तो साइन का अपोजिट क्या होता है, आप कहेंगे सर इसका अपोजिट होता है कॉसेक, तो इसको रिवर्स कर दो तो 5/3 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, चलो दूसरा रेशियो क्या था हमारे पास, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है 4, हाइपोटेनियस कितना है 5। ठीक है, 4/5। कॉस का अपोजिट क्या था बेटा, आप कहेंगे सर ये सेक थीटा था हमारे पास। ठीक है, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा 5/4। ठीक, अब आ जाओ टेन थीटा पर। तो टेन थीटा कैसे निकालते थे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4। और टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है, तो इसको रिवर्स कर देंगे 4/3। ठीक है, तो ये बहुत ही इजीली आपके सारे रेशियो यहां से निकल करके आ जाएंगे भाई। ठीक है, ये चीज क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। देख लो एक बार इसको, देख लो कोई दिक्कत है तो बताइएगा। चैप्टर में बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ बेटा, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ जिससे कि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स हैं, इनको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इनको याद रखिएगा। ठीक है, क्या कि जैसे बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है क्या कि साइन और साइन थीटा, तो कहते हैं सर हम इस साइन को अलग मान लेते हैं, थीटा को अलग मान लेते हैं, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये कंप्लीट वैल्यू होती है, वैसे तो इसको फंक्शन बोलते हैं, फिलहाल फंक्शन अभी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये कंप्लीट फंक्शन होता है, तो आप साइन और कॉस को अलग, साइन और थीटा को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है ना, कर देते हैं भाई, ऐसा होता है, मैंने देखा अपने ऑफलाइन सेंटर्स पे क्लास पे, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, ऊपर लिखा है साइन और नीचे लिखा है कॉस, तो वो थीटा थीटा काट देते हैं सीधे सीधे ऐसे। ठीक है, तो ये सब नहीं चलेगा यहाँ पर। ठीक है भाई, हाँ ये सब मत काटा पीटी करिएगा। चलो देखो, अब देखो नोट पॉइंट में पहला पॉइंट ध्यान रखना, अगर कहीं भी लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं क्या कि साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये बात बिल्कुल क्या है आपकी करेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं, पहला पॉइंट। ठीक है, ये एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एमसीक्यू पूछ लेते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होगा। दूसरा है, मान लीजिए कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है साइन थीटा स्क्वायर लिखा हुआ, थीटा का स्क्वायर हो रहा है, तो बेटा इसको आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, ये आपका रॉन्ग मेथड है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे इस बात को। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर क्या है, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि जो tan होता है, देखिए मेन यहाँ पर रेशियो क्या थे, साइन और कॉस, और tan क्या था, tan था मिक्सर किसका, साइन और कॉस का था। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि क्या मैं tan को कुछ लिख सकता हूँ, tan थीटा को, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। tan को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan का अपोजिट क्या होता है, tan का अपोजिट होता है कॉट। तो अब जब tan का अपोजिट कॉट है तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा कॉस बाई साइन। क्या हो जाएगा, ये कॉस बाई साइन। ठीक है, अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर ये कैसे हो गया, चलिए आइए देखते हैं भाई कैसे हो गया ये। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे साइन बाई कॉस होगी। अच्छा, तो साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस क्या होता है, कॉस होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। होता है कि नहीं होता, हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो आप देख लो भाई tan थीटा का रेशियो यही तो था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस तरीके से। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि अगर हम साइन के रेशियो से, ध्यान पे समझना, अगर हम साइन के रेशियो से कॉस के रेशियो को डिवाइड कर दें तो बेटा किसका रेशियो आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये तो tan का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए साइन बाई कॉस को क्या लिखते हैं, tan लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे ये वाला भी हो जाएगा हमारा। बोलो क्लियर है यहाँ तक, ठीक, चलिए बहुत बढ़िया है। अब आ जाओ, देखो जरा, अब स्लाइड पे वापस आते हैं। हाँ ये देखिए नेम तो आपने देख लिए पूरे। ठीक है, ये फुल नेम आप एक बार नोट कर लेना, बुक में दिए हुए, जरूरत कम पड़ती है इसकी, ऐसी कोई बहुत जरूरत नहीं पड़ती। चलो एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, पहले समझ में तो आया आखिर जो हमने पढ़ा है उसका क्या यूज है। देखो जितना मैंने आपको करा दिया है उससे आपकी जो एक्सरसाइज है
एनसीईआरटी की 8.1 वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मेरा सजेशन यही है कि सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी कवर करिए। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ऐसा है जो बिल्कुल आपके लिए न्यू चैप्टर है। तो सबसे पहले कोशिश ये करो कि ट्रिग्नोमेट्री की में जो एनसीईआरटी है पहले आप उसको कवर करिए, उसके एग्जाम्पल्स लगाइए, देन 8.1, 8.2, 8.3। कॉम्प्लीमेंट्री वाली जो एक्सरसाइज है वो आपकी डिलीट हो गई तो उसको अभी मत लगाइएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री हमारे सिलेबस से हट चुका है, क्योंकि जिनके पास पुरानी बुक होंगी उसमें दिया गया होगा, पता चला कि वो उसी में ही उलझे रह गए। ठीक है, ये चीज़ फिलहाल तो हमको जो पढ़ना है वो 3 टॉपिक पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ठीक है, 3 ही रेशियो 3 ही टॉपिक पढ़ने हैं हमें यहाँ पर। चलो आ जाओ जरा, इस क्वेश्चन को ट्राई करो जरा, कॉपी में ट्राई करिए इसको। देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। किस पर है राइट एंगल? बी पर है। अच्छा ठीक है, तो ये राइट एंगल एट बी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये रहा राइट एंगल किस पर हो गया? ये बी पर, और ये बी है तो किसी को भी ए ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ए ले लो और इसको सी ले लो। ठीक है, ए बी इक्वल टू 24, ए बी की वैल्यू कितनी है? 24 है, ये 24 सेंटीमीटर लिख दिया। बी सी कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर दिया गया। अब फिर से वही आपको किसकी याद आ गई होगी? आपको याद आ गई होगी पाइथागोरस की। तो पाइथागोरस जी को ले आइए और यहाँ पे यूज कर दीजिए। तो आप कैसे लिखोगे? इन ट्रायंगल एबीसी, अब इतना लिख नहीं रहे भाई। ठीक है, सीधा लगा रहा हूँ, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना होता है? ये 24 का स्क्वायर 576, और 7 का स्क्वायर 49। अब इसको सॉल्व कर लो, 625। बेटा ए सी यहाँ से कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज 25 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है? बोलो भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से? चलो, अब जब ये आ गया तो उसने मेरे से क्या पूछा? उसने मुझे पूछा कि साइन ए क्या होगा, कॉस ए क्या होगा। चलिए सबसे पहले निकालते हैं साइन ए की वैल्यू। तो ए एंगल कहां पर है? अब देखो, अब जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था अब वो काम आएगा बेटा यहां पर। क्या कि साइन ए, तो ए एंगल ऊपर है तो साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आपने रट्टा मार रखा होगा इधर से देखने का, इधर से नहीं देखने का, इधर से देखने का। ठीक है, तो इधर कितना आ जाएगा? ये 7/25 साइन ए आ गया। कॉस ए, ठीक है, अब कॉस ए भी कहां से देखेंगे? इधर ही से देखेंगे कॉस ए। कॉस ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब बेस क्या हो जाएगा? 24, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है ही हमेशा ही। ठीक है, ये चीज। अब देखना एंगल चेंज हुआ तो वैल्यू चेंज हो गई। यहाँ पे साइन ए की वैल्यू क्या आई थी? 7/25। अब साइन सी निकालते हैं, साइन सी निकालते हैं। तो साइन सी कहाँ से होगा बेटा? ये रहा बेस एंगल आपका, ये साइन सी। साइन सी क्या था? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो आपने ये देखा कि जैसे ही एंगल चेंज हुआ तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू भी क्या हो गई? वो चेंज हो गई। भाई देखो चेंज हो गई कि नहीं होगी? ठीक है, एक और बचा हुआ है, इसको भी खत्म कर देते हैं। कॉस सी भी निकालना है, तो कॉस सी कैसे निकालोगे? सी कहाँ से देखना है? यहाँ से, तो बेस बाई हाइपोटेनियस। ठीक है, ये चीज कुछ है नहीं, बस वही जो शॉर्ट ट्रिक अभी मैंने आपको बताई थी पंडित जी वाली, वो याद रखिएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। चलो ये ठीक है, इसको याद रखना। बस ये याद रखोगे तो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखना था? साइन कॉस टेन, और इधर क्या आ जाएगा? कॉट सेक और कॉसेक। ठीक है, ये बहुत ही आसान है भाई। ठीक है, ये चीज ठीक क्लियर है? यहाँ तक सभी को कर लेंगे सभी बच्चे? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो जरा समझना इस चीज को। क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ यहीं पर, कहाँ गया? हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन ये बहुत ही इजी है, पर इसमें छोटी सी एक मिस्टेक हो जाती है, वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है। ठीक है, ये देखो जरा समझना। उसने कहा कि इफ साइन इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए tan है। बहुत अच्छी बात है, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो कैसे करना था। अबे यार, देखो कैसे करना था भैया। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो इस तरीके से। ठीक है, इसको मैं लेता हूँ, यही 90 डिग्री होगा, और ए है तो ए को मैंने बेस में ले लिया यहाँ पर। तो इसको मैंने बोल दिया ए बी और सी। ये हमने लेट किया है, ध्यान रखना, लिखना पड़ता है कि लेट ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, और एंगल बी हमने कितना ले लिया यहाँ पर? 90 डिग्री। ठीक है, ये चीज। अब होगा क्या कि जो गिवन कंडीशन दी गई है हमें, वो क्या दी गई है? वो दी गई है साइन ए, और साइन ए की वैल्यू क्या दी गई है? 3/4। ठीक है,
तो अभी आप क्या करोगे, आपको पता है कि साइन ए 3/4 होता है, तो आप कैसे करेंगे, आप कहेंगे वही बहुत आसान है सर, ये तो होता है परपेंडिकुलर और ये क्या होता है हाइपोटेनियस, ये तो इजी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से ए देखूंगा तो ये कितना हो गया 3 और हाइपोटेनियस कितना हो गया 4, ऐसे आपने लिख दिया और पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया। लेकिन एग्जाम में मार्क्स क्या होगा आपका, कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, रीजन समझना। देखो बेटा जो साइन ए है ये आपको रेशियो के फॉर्म में दिया गया था 3/4, और मैंने आपको क्या बताया था, याद करिए, मैंने आपको बताया था कि रेशियो कभी भी फिक्स्ड वैल्यू को डिफाइंड नहीं करता। तो जब भी आप रेशियो रिमूव करते हो, अब आपने डायरेक्ट अगर आप कंपेयर कर रहे हो कि p की वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू, देखो एमसीक्यू में तो सब कुछ ठीक है, एमसीक्यू में तो कोई टेंशन ही नहीं, वहां तो सॉल्व करना नहीं पड़ता, पर डिस्क्रिप्टिव में सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, लिखना पड़ेगा। तो आपने डायरेक्ट नहीं आप लिख सकते कि इसकी वैल्यू ये होगी। तो आपको पता है जब आप रेशियो रिमूव करते हो तो अपनी तरफ से क्या लगाते हो, कॉन्स्टेंट लगाते हो। तो आप यहाँ पर k लगा लीजिए, k यहाँ पर कोई कॉन्स्टेंट है इस तरीके से, ठीक है। तो k का बड़ा ही रोल है बेटा यहाँ पर ये। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ से दिखा दिया लेट परपेंडिकुलर, हमने यहाँ से क्या बोलते हैं इसको, ए बी सी, लेट बी सी इज इक्वल टू 3k कॉमा ए सी हाइपोटेनियस, इसको मैंने क्या ले लिया 4k। अब इसमें क्या यूज कर दूंगा, सीधा सीधा पाइथागोरस। तो लगा लो बेटा पाइथागोरस, तो ये हो जाएगा क्या, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी जब यहाँ से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16k स्क्वायर, और ए बी कितना है पता नहीं बेटा, निकालना है ए बी, और बी सी 3 है तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। इसको माइनस कर लेंगे इधर से, 9 से माइनस करोगे तो यहाँ कितना बचेगा 7k, ठीक है, 7k स्क्वायर, और इधर आ जाएगा ए बी। तो यहाँ पे जो ए बी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी k√7, क्या आ जाएगी वो k√7, ठीक है। तो जो ए बी है वो हमारे पास यहाँ से आ गया k√7। अब आपको तीनों साइडें पता चल चुकी हैं, अब जो भी निकालना है उसको यहाँ पर रखिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ये ध्यान रखिएगा। अच्छा इसमें एक चीज़ और भी होती है, बहुत से बच्चे कहते हैं सर के रखने की जरूरत क्या थी, जब रेशियो निकालेंगे तो वो तो कट जाएगा। बेटा कट तो सब कुछ जाता है, फिर भी हम लोग वो काम करते हैं कि नहीं करते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। ये चीज़ आ जाओ देखो जरा यहाँ पर, सबसे पहले क्या निकालेंगे cos A। तो cos A क्या होता है बेटा, यहाँ से देखो cos A क्या होगा, यहाँ से बोलो। आप कहेंगे सर ये तो होगा बेस, ठीक है, और क्या होगा हाइपोटेनियस, और जैसे काट देंगे तुरंत खुश हो जाएंगे, ये तो कट गया, ठीक है, √7/4, ये चीज, ठीक। भले वो कट जाए लेकिन ठीक है, हमको भैया शुरुआत से तो वही काम करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज। चलो तो आज के इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है मैंने आपको बताया, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे निकालते हैं, कौन किसका रेसिप्रोकल होता है, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिए। अब आपका काम क्या है भाई, आपका काम है कि आप अपनी एनसीईआरटी की बुक उठाइए, ठीक है, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक उठाइए और उसकी जो पहली एक्सरसाइज है, बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज है 8.1, उसमें जो क्वेश्चन दिए गए उसको लगाना स्टार्ट करिए, ठीक है। बेस मजबूत करने के लिए सबसे पहले हमें एनसीईआरटी ही करनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप पढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।